सर परिचय दे दीजिए अपना। कमलेश चंद पांडे, जी। अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन रायबरेली। सर चुनाव जीते हैं इस बार और रायबरेली में वीआईपी जिला कहते थे। अब आप इतना बड़ा जो बार एसोसिएशन है, किस तरह से क्या आपके योजनाएं होंगी वकीलों के लिए? जो मुद्दे पहले होते थे वो मुद्दे अब खो चुके हैं। वादकारियों का हित हमारा सर्वोच्च कार्य है और हम वादकारियों के लिए कार्य करेंगे। हमारे अधिवक्ता कार्य करेंगे और अधिवक्ताओं के लिए हम जो भी सहायता होगी वो संपूर्ण लाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पानी की व्यवस्था अधिवक्ताओं की, यहाँ चैम्बरों की व्यवस्था अधिवक्ताओं की, जो चैम्बर्स के लिए बैठने में प्रॉब्लम आ रही है, अधिवक्ताओं को धूप में बैठ रहे हैं, उनके लिए हम शासन से या अन्य स्रोतों से उसकी व्यवस्था कराने का प्रयास करेंगे। सर सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि जो एडवोकेट है सुबह से आता है, अपने काम को अंजाम देता है और ना जाने कितने लोगों को गवाही में और इसमें न्याय दिलाता है। मगर आज सरकारी जो कर्मचारी हैं या अन्य जो है वो तो अपने बच्चों को लिए स्कूल के लिए अप्लाई हो रहा है, स्कूल खुला है, केंद्रीय है स्कूल है, कहीं कोई ऐसी योजना है क्या? आप लोग भी ऐसी कोई योजना है कि आप लोगों के आने वाले वक्त में कोई मांग करेंगे कि आवास भी मिले आप लोगों को और बच्चों के लिए स्कूल भी हो और मेडिकल के लिए भी आपके लिए सुविधा हो? कॉलोनी हम अधिवक्ताओं के लिए शासन से मांग करेंगे कि उनकी एक आवासीय कॉलोनी बनाई जाए और उनके लिए स्कूलों में, उनके बच्चों के लिए स्कूलों में सुविधा दी जाए, अलग से आरक्षण किया जाए। इसी तरह की सभी योजनाओं को लाने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय स्कूलों में हाँ। और जो स्कूलों में क्या अभी तो वकीलों का कोई कोटा नहीं होता? कोई कोटा केवल राजनीतिक नेताओं का और जिलाधिकारी और अन्य लोगों का होता है। आने वाले वक्त में केंद्रीय विद्यालय जो सरकारी है उसके लिए आप कोशिश करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल करेंगे। और सरकारी केंद्रीय विद्यालयों में, सेंट्रल स्कूल में हम शासन से, सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करना पड़ेगा। इसमें ये स्टेट गवर्नमेंट से नहीं काम चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से जब इसकी व्यवस्था बनाई जाएगी, क्योंकि यहाँ सरकार भाजपा की है, यहाँ सांसद माननीय सोनिया गांधी जी हैं, उनसे या सेंट्रल के जो सांसद हैं भाजपा के, उनसे कह के इस बात की व्यवस्था बनाई जाएगी। स्टैंड की बड़ी समस्या है आपके यहाँ। ये स्टैंड क्या, किस तरह से आप स्टैंड जो गाड़ियाँ हैं कैसे आप इसको आपकी तरफ कोशिश करेंगे कि स्टैंड यहाँ पर होना चाहिए? स्टैंड की व्यवस्था हमारे यहाँ अभी बहुत गड़बड़ है, लेकिन उसकी व्यवस्था हम लोग सोच रहे हैं। जज साहब से उस दिन बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम स्टैंड की व्यवस्था का सुचारू रूप से व्यवस्था कराएंगे। सर परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम राकेश जायसवाल है और मैं इस समय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन का हूँ। सर आप इधर चुनाव जीते हैं। जी जी। क्या आपके मुद्दे होंगे एडवोकेटों के लिए? क्या नई चीज़, रणनीति आप अपना रहे हैं अपने शासन जब ये जीत की हुई कि अगली बार भी आपको एक अलग तरह से देखा जाए? देखिए, मुद्दे के मामले में तो सबसे पहली बात है कि अधिवक्ताओं का हित सर्वोच्च होना चाहिए। जो उनकी परेशानियां हैं उनको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। बार और बेंच के बीच में एक बेहतरीन समन्वय रखा जाएगा। ये नहीं कि बार कुछ सोचे और बेंच कुछ सोचे, बेंच का बराबर सम्मान किया जाएगा। ये सारे, और सबसे जो जटिल समस्या हमारे वहाँ है पानी की है। इस कैंपस में पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। इसके लिए हमने माननीय जिला जज महोदय से बात करी है, उन्होंने पूर्णतः आश्वासन दिया है कि हम शीघ्र ही इस समस्या को दूर कराएंगे। अच्छा, शौचालय की जो देश के प्रधानमंत्री तक इस शौचालय की बात करते हैं स्वच्छ भारत, क्या यहाँ पर कितनी सुविधाएं हैं इस चीज़ की? नहीं, शौचालय की व्यवस्थाएं तो बढ़िया, लेकिन जो सुचारू रूप से नहीं है। जिस तरह की सफाई होनी चाहिए, जिस तरह का कार्य होना चाहिए, वो सुचारू रूप से नहीं। तो कर्मचारियों की कमी का, या कर्मचारियों की कमी है या हम लोगों की उपेक्षाएं हैं।
दूसरा ये है कि अधिकतर आप देख रहे हैं आजकल जो कलेक्ट्रेट में कुछ वकील होते हैं उनकी अधिकारियों से बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, ज़रा सी बात को लेकर झंझट होता है। इस बार आप कैसे क्या देख रहे हैं कि जो नए अधिकारी आ रहे हैं उनमें क्या है, तो पुराने में क्या देखते थे आप? नहीं, ऑफिसर तो सदैव अच्छे होते हैं, ऑफिसर की बुराई करना गलत चीज़, लेकिन ऑफिसर से समन्वय बनाना ये हम लोगों का पहला दायित्व होगा कि उनसे समन्वय बना के काम करें। अगर वो गलत करते हैं तो उनके खिलाफ खड़े होने में भी हम लोग हिचक नहीं पैदा करेंगे। और क्या मतलब कुछ ऐसा संदेश जो आते हैं, गवाह लोग आते हैं यहाँ पर काम कराने आते हैं, अपने बारे में? मैं ये चाहता हूँ कि जो समाज में है वकीलों की अच्छी ख्याति रहे और वो अधिकारियों का हित सर्वोच्च मान के उनको इंसाफ दिलाया सर, जाए। एक पॉइंट है मेरे कि स्टेट गवर्नमेंट में पास मिलते हैं रोडवेज आने जाने के लिए, आप लोग काफ़ी गंतव्य से आते हैं, वकील जिले के कॉर्नर से आते हैं, क्या ऐसा स्टेट गवर्नमेंट से कभी मांग करेंगे, यहाँ पर आते हैं या मुख्यमंत्री आते हैं या डिप्टी सीएम आते हैं, कि वकीलों को कुछ % छूट मिले किराया में, जिससे पास बन सके, एमएसटी बन सके, इस तरह की कोई आने वाले वक्त के लिए? हाँ, ये आपका पॉइंट बहुत सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रेलवे में आरक्षण से संबंधित वकीलों के लिए एक पॉइंट दिया है कि वो चाहें तो अपने एडवोकेट कोटे से आरक्षण ले सकते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेलवे में दिया। और मैं यूपी स्टेट गवर्नमेंट से भी यही मांग करूंगा कि वो हम लोगों के आरक्षण के लिए कुछ ना कुछ नई पहल करें, वकीलों के हित के लिए कॉलोनियों का निर्माण करें, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके मेडिकल के लिए जो अत्यधिक सुविधाएं होंगी, ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने हम लोग इस प्रश्न को जरूर रखेंगे। मैं संजय सिंह चौहान एडवोकेट कोषाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुआ हूँ। सर, जो आप चुनाव वकीलों के होते हैं जी, उसमें क्या देख रहे हैं, पहले के चुनाव में और आपके चुनाव में क्या देखते हैं? पहले के चुनाव के बारे में तो बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन इस चीज़ का आपको आपके माध्यम से पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी जो नई कार्यकारिणी आई है वो हमारे अध्यक्ष जी, हमारे महामंत्री जी, अन्य सदस्य, उनके साथ मिलके अधिवक्ता हूँ और अधिवक्ता कल्याण के लिए कार्य करूँगा। वकीलों के कोई ऐसा एसोसिएशन है जो जिले के गरीब बच्चों के लिए या जो कभी-कभी आर्थिक मदद के लिए पुकारते हैं जिले जी में, जी, उसके लिए क्या आपके यहाँ कोई योजना है या कुछ ऐसी योजना का पालन करते हैं आप लोग? नहीं, बहुत अच्छी चीज़ आपने उठाई। मेरे संज्ञान में तो अभी शायद नहीं है, लेकिन ये जो बात आपने कही है, इस संबंध में हम लोग विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि हमारे कई ऐसे अधिवक्ता हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि इसकी व्यवस्था है कि उनको त्वरित हमारे यहाँ से आर्थिक मदद दी जाती है, लेकिन उनके घर परिवार, उनके लिए और क्या अच्छा हम कर सकते हैं, इस बारे में हमारे अध्यक्ष जी और महामंत्री कार्यकारिणी से बातचीत करके हम लोग प्रयास करेंगे कि उनके लिए हम कुछ कर पाएँ। क्योंकि अभी हाल ही में कोविड आया और कई जी। बीमारियों का आया, जी तो उससे लोगों को, भले वो एडवोकेट से संबंधित ना हो परिवार, मगर जी। और भी लोग हैं, तो उसके लिए तुरंत कभी-कभी न्याय के लिए भी मांग करते हैं, जहां उनको न्याय के लिए दर-दर भटकना पड़ता है। ऐसा बेंच है, जैसे और भी जिलों में है, कानपुर जी। है, इलाहाबाद है, लखनऊ है, इनमें इस तरह के हैं जी, जो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सहायता देते हैं। नहीं, अन्य लोग अधिवक्ता से अतिरिक्त जी जी। उनके लिए फ़िलहाल तो हम जहाँ तक हमारा संज्ञान है कि हमारे यहाँ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन अपने निजी स्तर से प्रयास हम लोगों का होगा कि यदि फंड्स हैं हम लोगों के पास तो हम उनकी मदद कर पाएँ। बिल्कुल पूरा हमारा वो रहेगा कि हम उनकी मदद कर पाएँ।